तो भगवान ने सोचा अहंकार का मर्दन कैसे हो, क्योंकि हम कैसे लड़े इनसे, पूरा परिकर कैसे लड़े। तो भगवान ने सोचा हम अपने अंश से इनको पराजित करेंगे। तो फिर ये लीला सीता जी को, अब सीता जी को जंगल में एकांत में छोड़ दिया। उधर भगवान वाल्मीकि जी ने जब देखा कि ये तो अरे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की कुलवधू सीता जो इस समय गर्भवती, ये सारा केवल अहंकार दूर करने का खेल था। और परंपरा थी ऋषियों के पास ही बालकों का पूरा पठन पाठन अध्ययन अध्यापन आदि की पूरी दीक्षा शिक्षा सब। तो वाल्मीकि जैसे महापुरुष, कई कारण ऐसे नहीं भगवान की अपवाद के कारण भेज दिए, ऐसे किसी ने कह दिया, धोबी ने कह दिया, भगवान ने भेज दिया, उसका कारण था। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, प्रसंग चल रहा है भगवान सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन जस का गायन परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कर रहे हैं। कल कुछ लीलाओं का भगवान की गायन हुआ। सच्चिदानंद भगवान अयोध्या में पधारे। समस्त अयोध्यावासी एक साथ भगवान से मिलना चाहते थे। तो अमित रूप प्रगटे ते काल, भगवान अनंत रूपों में प्रकट हो गए, हर अयोध्यावासी के गले से लग रहे, क्योंकि 14 वर्ष से सब चल रहे थे, प्रभु के लिए विकल थे। जे ही सुना पुष्पक विमान पर प्रभु राम लक्ष्मण सिया जी और अपना परिकर पूरा व्याकुल होकर अयोध्यावासी दौड़े। तो भगवान से सब एक साथ मिलना चाहते हैं, प्रथम मिलन। इसलिए भगवान ने अनंत रूप अमित रूप धारण किया। जो जैसे मिलना चाहता था वैसे ही भगवान क्षणमहु सबहि मिले भगवाना, उमा मरम काहू नहीं जाना। ये कोई नहीं जान रहा, सबको लग रहा है भगवान मुझसे पहले मिले। एक क्षण में समस्त अयोध्यावासियों से भगवान मिले। भगवान का अभिषेक हुआ। चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान श्री राम जी विराजे। राम बाम दिशि शोभित, रमा रूप गुण खानी, देखि मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। 14 वर्ष से अपने लाडले श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल नेत्र वाली माताएं आज देख रहे हैं। राजा धीराज के रूप में भगवान विराजमान हैं और वाम भाग में ऐश्वर्य शक्ति समन्वित महालक्ष्मी स्वरूपा श्री जानकी जी विराजमान है। रमा रूप गुण खानी। सब माताएं बलिहारी जा रही जब सिया राम जी को सिंहासन पर विराजमान देख रहे हैं, हृदय आनंद में भर गया। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। कागभूषुंड जी कहते, हे गरुण जी महाराज, उसी समय ब्रह्मा जी, भगवान महादेव और बड़े बड़े मुनि और देवता विमानों पर आरूढ़ होकर आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो
बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन नवीन राजा रामचंद्र जी के लिए जानकी सहित भगवान उस पर विराजमान हुए। वो शोभा प्राणाराध्य भगवान प्रियाजू के साथ विराजमान है, जिनके लिए नेत्र तड़पते हैं जब उनको देखते हैं ना, तो फिर वो स्वाद अलग होता है। 14 वर्ष से समस्त अयोध्यावासी नर नारी पशु पक्षी सब भगवान के विरह में व्याकुल आज देख रहे दिव्य सिंहासन में सिया जी के समेत पुलकित रघुनाथ जी विराजमान है। वेद मंत्र तब द्विजनी उचारे, नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जय हो आकाश में सी धुनी हो रही। विमानों पर आरूढ़ देवता दिव्य पुष्पों की वर्षा सिया राम जी के ऊपर करके जय जयकार कर रहे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। श्रुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। पहला तिलक भगवान वशिष्ठ जी ने किया, फिर सब बड़े बड़े मुनिजन माताएं आरती सजाकर सियाराम जी की आरती कर रहे हैं। अपनापन से सुख होता है। ये मेरे लाड़िले लाल हैं। माताएं भाव से आरती उतारती जा रहे हैं और आनंद में पुलकित हो रहे हैं। आज जितने जाचक है सबको अयाचक कर दिया रघुनाथ जी ने। किसी की कोई इच्छा ही नहीं है भगवान को। खास बात इसमें है कि भगवान ने दिया ऐसी बात नहीं। वहां तो जहां भगवान विराजमान अष्ट सिद्धियां 9 निधियां 8 खेलियां कर रहे हैं, किसी की लेने की इच्छा ही नहीं है। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि जो देखे सो अचाह हो जाए, चाह ही ना रह जाए। जाचक सकल अजाचक किन्हें। केवट के मन में क्या है? भगवदानंद। तो क्या निकल रहा मुख से? अब कछनाथ न चाही मोरे। ये जो चाह है ये मलिन हृदय में होती। भगवद विमुख हृदय में ये चाह जागतिक वस्तु भोगों की होती है। सब देख रहे हैं। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। त्रिभुवन के स्वामी अयोध्या नरेश पद पर आज विराजमान हैं। देखकर समस्त एक कितनी ठसक की बात। हमारे स्वामी जिनके कालाधीन है वो प्रभु हमारे हैं। मैं ये खास हृदय में जो सुखानुभूति होती है वो अपनेपन से होती है। हमारे लाला हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। जो भाव दास्य शक्य वात्सल्य कांता सहचरी, जो भाव। जब अयोध्यापति के सिंहासन पर भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए, दुंदुभियां देवताओं की बज रही, अप्सराएं नृत्य कर रही, जय जय ध्वनि हो रही।
मुनिजन परमानंद में मगन है, क्योंकि उनके जो ध्यान का विषय वो आज साक्षात देख रहे हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव, ये छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल, शक्ति लिए हुए भगवान के समीप ही यथा स्थान विराजमान है। कैसी अद्भुत शोभा सिया राम जी की। आसपास भाईजन और सेवक जन और बीच सिंहासन में सिया राम जी विराजमान है। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहि, नव अंबुधर बरगात, अंबर पीत सुर मन मोहि। जिनके लिए तड़पा जाता है, जब उनको देखा जाता है, तब जो ये समस्त अयोध्यावासी 14 वर्ष से भगवान के लिए तड़पे, ऐसे तड़पे कि बस प्राण केवल रुके थे आशा में कि प्रभु 14 वर्ष बाद आए। प्रभु आएंगे, बस नहीं कब के प्राण छूट गए होते। आज उसी विरह का, उसी तड़पन का फल देख रहे हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नवंबुधर बरगात, अंबर पीत सुर मन मोहई। श्री जी के सहित सूर्यवंश के विभूषण भगवान श्री राम अनेक अनेक कामदेवों की शोभा को मात करते हुए सिंहासन पर विराजमान। श्री जी के सहित नवीन जलधर मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर पर पीतांबर, बड़े बड़े मुनियों के मन को मोहित करने वाला रूप, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे, अंभोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंति जे, धन्य नर निरखंति जे। मुकुट, बाजूबंद, विचित्राभूषण यथा योग्य अंगों पर सजे हुए, अंभोज नयन विशाल, विशाल कमल नयन, चौड़ी छाती, अजान बाहु, लंबी भुजाएं। धन्य है जो भगवान के दर्शन कर लिए। यही जीवन का लाभ है। धन्य नर निरखंति जे। भगवान को इसी नेत्रों से देखा जाता है। इसी नेत्र में प्रेम नेत्र जागृत हो जाते, तो चाहे आंख मूंदी हो या आंख खुली हो, जाएंगे कहां? नाम, मंत्र, लीला गायन, लीला श्रवण, पूर्ण समर्पण, ये अभी हैं, यही हैं, प्रकाशित हो जाएंगे। वो सुख वर्णन करने में नहीं आता जो सब अयोध्यावासी मुनियों के हृदय में हो रहा है। अपने श्री राम का राज्याभिषेक राजा बने रूप में देख करके जो सुख हो रहा है वो वर्णन करने में नहीं आता। भगवान का यश गान करने के लिए और कौन सामर्थ्यशाली है? मूर्तिमान वेद बंदी जन के रूप में आकर भगवान का यश गान करते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस्कंधरादि प्रचंड निश्चर, प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार
विभंजी दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु, संयुक्त शक्ति नमामहे। वेद स्तुति करते हैं, हे सगुण और निर्गुण रूप धारण करने वाले, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने दुष्ट रावण आदि इन प्रचंड बल से युक्त निशाचरों का विनाश किया। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके, अवतार लेकर के ऐसी लीलाएं की जिनका गायन करके समस्त संसार के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। आपने उस कठोर बंधनों को, दुखों को नष्ट करने के लिए अवतार लिया है। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता सहित आपको नमस्कार करता हूं। तब विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि, काल कर्म गुण निभरे, जे नाथ करी करुणा बिलो के, त्रिविध दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूं, रक्ष राम नमामहे। हे हरि, तो विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे। हे हरे, आपकी ऐसी विषम माया है, देवता मनुष्य मुनि कोई भी ऐसा नहीं जिसको ये फंसाकर आपसे विमुख न कर दे। काल कर्म गुण स्वभाव इनके वशीभूत हुआ रात दिन भटकता रहता है जीव। आवागमन का चक्र, बार बार जन्म, बार बार मरण। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया, तभी गोस्वामी जी कह रहे थे प्यार से देख लो या नाराज होके देख लो, देख तो लो आप हमारी तरफ। इन भटकते हुए प्राणियों में आपने जिनको कृपा करके देख लिया, वे ही माया जनित बंधनों से मुक्त हो गए। 3 प्रकार के दुखों से, दैहिक, दैविक, भौतिक, इनसे छूट गए। जन्म मरण के इस जाल को काटने वाले कुशल कृपालु, हे हरि, आप हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारी ओर कृपा दृष्टि से देखिए, आपकी जय हो। बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। जे ज्ञान मान विमत तव, भव हरनि भक्ति नादरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि, विश्वास करी। यही जीवन है, यही जीवन है जो अगली पंक्ति गाई जा रही। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, जप नाम तव बिनु श्रम तरहि भव, नाथ सो सम राम है। प्रभु वेद स्तुति करते हैं कि प्रभु जो ज्ञान के अभिमान में मत हो गए कि मैं अहम ब्रह्मास्मि, तो प्रभु हमने देखा है उनको भ्रष्ट होते हुए, गिरते हुए।
क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं। और दुरंत माया है, बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर ले, उसे माया कहते हैं। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करे, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति ना आदरी। वो ज्ञान के अभिमान में आकर भक्ति का निरादर कर दिए तो हे हरि, बड़े ऊंचे पदों में जाकर के भ्रष्ट होते हुए गिरते हुए हमने देखा। वेद ऐसा कह रहे। काम किनका बनता है सही ढंग से? बोले जो विश्वास करी। सबसे पहली बात भक्ति में, बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, बिना भक्ति के भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता, बिना भगवत कृपा के विश्राम नहीं मिलता। विश्वास करी, बहुत अमृत में वचन, क्योंकि यही जीवन है। सब आस परिहरी दास, तव जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो समराम है। जो विश्वास करके सब आशाओं को छोड़कर आपके दास हो गए, पर ये खास बात है। भगवान पर विश्वास करके अधीनता, पूर्ण विश्वास करके भगवान के अधीन हो गए, भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया और निरंतर नाम जप का अभ्यास, यही अपने सत्संग का सार है। भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप करो, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का त्याग करो, बस हो गया, इसी से सिद्ध हो जाओगे। भगवत प्रेम इसी में है, यही साधन है जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। जो आप पर विश्वास करके सब आशाओं का त्याग करके आपके दास हो गए और निरंतर नाम जप करते हैं, हे नाथ, वो इस संसार समुद्र से पार हो गए। सतरति सातरति सा लोकांतार्यति। हे प्रभु, हमको भी ऐसी कृपा करो, वेद कहते कि हम आपके स्मरण में डूब जाए। यही खास बात है, हम आपके स्मरण में डूब जाए। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसी मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बल फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। जो चरण भगवान शंकर और ब्रह्मा जी अपने मस्तक पर लगाते हैं, पूजन करते हैं, जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पावन करने वाली देव नदी भगवती गंगा जी प्रकट हुई, जिन चरणों में ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त चरण चिन्ह, 14 वर्ष आप नंगे पैर, कंकड़ कांटे भी चुभे आप वनवास में से, हे मुकुंद, हे हरि, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहें, ऐसी कृपा करो। अव्यक्त मूल मनादि तरु, त्वच चारि निगमागम भने, षटकंद शाखा पंच 20, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली,
अकेली जेही आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप न मामहे। वेद कहते हैं प्रभु इस संसार का मूल अव्यक्त प्रकृति है और इसका प्रवाह अनादि है। इसकी 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं, अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगते हैं, जिस पर एक ही बेली है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए 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 पत्ते फल फूल। ऐसे संसार वृक्ष को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। हे हरि, ये संसार वृक्ष आपसे ही प्रकट है। अव्यक्त प्रकृति, इसका प्रवाह अनादि। ये 6 तने, 5 ज्ञानेन्द्री, 1 मन, 4 त्वचाएं, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, 25 शाखाएं, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3, 5 को 20 और 3, और जीव और काल ये 25, और फिर इनके अनेकों शाखाएं। इसी से संसार प्रपंच भरा हुआ है, पर इसके मूल आप हो। आपसे ही ये संसार रूपी लता पुष्पवित, पल्लवित, फलान्वित हो रही है। आप अजन्मा हैं, केवल वही अनुभव कर सकता है जो आपके अधीन हो गया, आपके आश्रित हो गया। नहीं, मन और बुद्धि से आप अगोचर हैं। हे नाथ, हम यही वरदान मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से केवल आपके चरणों का आश्रय लेकर आपका चिंतन करें। वेद भगवान की बंदीजन की समान स्तुति कर रहे, फिर प्रणाम करके भगवान की कृपा से वो ब्रह्मलोक को गए। इधर देवादिदेव भगवान महादेव जी भी राम दरबार में उपस्थित हुए और भगवान शंकर स्तुति कर रहे, पर वेद जो स्तुति कर रहे थे वो अलग था, वो बंदीजन की भांति गा रहे थे। लेकिन यहां विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर। परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही, रोमांच हो रहा, और भगवान सियाराम के सामने खड़े होकर उनका स्तवन कर रहे। जब राज्याभिषेक हुआ श्री रामचंद्र जी का, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। हे राम, हे रमा रमण, हे जन्म मरण के संताप को नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। देखो भगवान शिव कह रहे हैं। फिर कौन ज्ञानी ऐसा है जो भगवान का आश्रय न ले? बड़ी भूल है जो भगवान से विमुख होकर कोई ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, बड़ी भूल है। शिव शनकादि जिन भगवान की शरणागति का, भगवान के चरणों का आश्रय, हरिशरणम शनकादि निरंतर, फिर कौन ज्ञानी और बचा? कह रहे प्रभु आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे रमापति,
हे देवपति, हे विभो, शरणागत मैं हूं, बस यही मांगता हूं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। क्या रक्षा? हमारा चिंतन कभी आपसे विलग ना होने पावे। हे महान, आपने 10 शीश रावण का विनाश करके पृथ्वी के कष्टों को दूर किया। प्रभु, आपके बाण अग्नि के समान प्रचंड हैं, जो विनाश के लिए पर्याप्त हैं दुष्टों के। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निशंग बरम, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। प्रभु, आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष, तरकस धारण किए हुए महान मदमोह ममता रूपी अंधकार की रात्रि का नाश करने के लिए तेजोमय सूर्य है। जो आपका आश्रय ले लेता है उसके अज्ञान मोह का नाश हो जाता है। प्रभु, ये कामदेव कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय पे बाण न मार दे। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है तो औरों की बात क्या। इस कामदेव के कुभोग रूपी बाण से सब परास्त है। अगर कोई बच सकता है तो वो जो आपकी शरण में आ गया, जो भगवान की शरण में आ गया, वही काम बाण से बच सकता है। नहीं तो चाहे जितना तप साधन एक क्षण में नष्ट कर दे, काम बहुत बलवान है। और ये काम इनकी मुस्कान मात्र से, प्रभु हरि की मुस्कान मात्र से मूर्छित हो जाए, निर्बल हो जाए, ऐसे भगवान की जो शरण में वास्तविक हृदय से, वही निष्काम हो सकते हैं। प्रभु, इस संसार में रोग वियोग शोक सब मरे रखे हैं इसी में। देख लो हृदय को, जो भगवान से विमुख है उनकी दुर्दशा है। प्रभु, मारे गए बहु रोग वियोग ही लोग है, भवदंग निरादर के फले। जो आपसे विमुख है उनकी ये दुर्दशा है। जलते रहते हैं, रात दिन जलना, ईर्ष्या द्वेष क्रोध काम मरे रखे हैं, सब विकारों के द्वारा मारे गए। ये सब आपके चरणों से विमुख होने का फल है। जो मनुष्य आपके चरणों से प्रेम नहीं करता, वो अथाह दुख में पड़ेगा निश्चित। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। ये भगवान शंकर कह रहे हैं। अति दीन मलीन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अति दीन दुखी मलिन अंतःकरण वाले, जो भगवान से प्रीति नहीं किए, भगवान का नाम जप नहीं किए, भगवान की शरण में नहीं हुए, वो सदैव यहां भी दुख भोगेंगे और परलोक में भी। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। जिन्होंने आपकी लीला कथा का नशा बना लिया है, कथा सुनना, कथा भगवान की करना, भगवान की चर्चा भगवान की प्राप्ति के लिए करना, अन्य भाव से तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा। चौथी भगत मम गुण करई कपट तजिगान। भगवान की चर्चा सिर्फ भगवान के लिए, भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन सिर्फ भगवान के लिए, बड़ी जल्दी जीवन में परिवर्तन आ जाए। अवलंब
भवंत कथा जिनके, जिन्होंने भगवान की कथा का ही सहारा ले लिया, और बहुत भाग्यशाली है जो भगवान की कथा करते हैं और सुनते हैं। भूरिदा जना, बस अन्य उद्देश्य नहीं, अन्य उद्देश्य तो फिर फल में अंतर पड़ जाएगा। धुंधकारी भी सुना और बहुत से सब सुने, लेकिन विमान केवल धुंधकारी के लिए आया, सबके लिए नहीं आया, क्योंकि मनन में अंतर पड़ गया। श्रवण सबने एक जैसा किया, मनन में अंतर पड़ गया। यदि हम भगवत चर्चा, भगवत प्राप्ति के लिए, तो बहुत जोर की बात है कि उसे संत और भगवान की कृपा और प्रेम की प्राप्ति होती है। जो भगवान की चर्चा सुनते रहते हैं उनको संतों से आसक्ति हो जाती है, वो जी नहीं सकते संत समागम के बिना, नशा है उनके। जिस दिन कथा सुनने को ना मिले उस दिन ऐसा लगेगा कि ये दुर्दिन, इतना भाग्य हमारा कैसे खराब हो गया, आज भगवान की चर्चा सुनने को नहीं मिली। भगवान शिव कह रहे हैं कि जिन्होंने आपकी कथा का आश्रय ले लिया उनको संत और भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। उन्हें भगवत प्रेम, भगवत कथा से उनमें न राग रह जाता है, न लोभ रह जाता है, न मान रह जाता है, न मद रह जाता है। विपत्ति और संपत्ति उनके लिए समान हो जाती है। इसी से बड़े बड़े मुनिजन सब साधनों का त्याग करके भगवान के आश्रित होकर भगवान की लीला कथा सुनना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, इसी से पूर्णता हो जाती है। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही सममानी, निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। प्रेम पूर्वक जिसने नियम ले लिया है, क्या? भगवान के चरणों का आश्रय, नियम पूर्वक भगवान की कथा सुनना, नियम पूर्वक नाम कीर्तन करना, भगवान की सेवा करना, उनके हृदय में ऐसी महान स्थिति हो जाती है कि मान और अपमान, निंदा और स्तुति दोनों सब समान हो जाते हैं। और सब ऐसे संत पृथ्वी पर निर्विकार भाव से विचरण करते हैं, चाहे उनकी स्तुति हो या निंदा, मान हो या अपमान, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवदानंद में डूबे हुए विचरण करते हैं। हिरणधीर अजेय भगवान श्री हरि, मैं आपको भजता हूं, आपकी शरण ग्रहण करता हूं, आपका नाम जप करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, और यही करता रहूं, ऐसी कृपा कर दो। बार बार आपको नमस्कार, बार बार आपका चिंतन, बार बार आपकी सेवा, आपका भाव, बस इसके सिवा जीवन का कोई सार नहीं। सर्वदेव में भगवान श्री राम जी ने भगवान वशिष्ठ जी को अपना आचार्य बना करके बड़ी बड़ी यज्ञ की। सर्वदेव स्वरूप यज्ञ भोक्ता तो भगवान ही है, पर लीला पूर्वक अपने आत्मा का स्वयं यजन किया। भगवान ने ये निश्चय किया कि ब्रह्म ऋषि ही इस भूमंडल के सब सुख के अधिकारी है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके ब्रह्म ऋषियों को दान दे दिया। और ब्रह्म ऋषियों ने प्रभु को समर्पित कर दिया कि आप ही इसकी सेवा कर सकते हैं। आचार्य ब्रह्म ऋषियों ने भगवान श्री राम को संपूर्ण भूमंडल वापस कर दिया कि इसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं। परीक्षित, प्रभु श्री राम सब लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। वही हमारे हृदय में बैठ करके अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। हमें भगवान ने सब कुछ दे रखा है, क्या? जब ज्ञान दे दिया तो इससे बढ़कर और क्या है? भगवान ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान से ही अनंत महिमाशाली भगवान का परिचय होता है। जो कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते और अपने चरण शरण में आए हुए की हर तरह रक्षा करते हैं, और जो सदैव ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानते हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र को हम नमस्कार करते हैं।
परीक्षित एक बार अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भगवान श्री राम रात में वेश छुपा करके अन्य वेश में घूम रहे थे। उसी समय भगवान श्री राम के कान में शब्द पड़े कि एक पुरुष अपनी पत्नी से कह रहा था, नाहम विभर्मित्वाम दुष्टाम असतिम परवेशमगाम स्त्री लोभी बिभ्रयात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। तू रात भर पराये घर में रह आई है, इसलिए मैं तुझे इसी समय निकालता हूं। सचमुच संसार को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर है। भगवान सुखदेव जी कह रहे, देखो इस मूर्ख की मूर्खता, भगवान के राज्य में रह रहा है, भगवान की महिमा को नहीं जान रहा, भगवान पर दोषारोपण कर रहा है। जब भगवान राम ने अपने कान से ये बात सुनी तो लोकापवाद के कारण श्री सीता जी का परित्याग किया। ये इसमें ये बात नहीं है, ये तो व्यवहारिक बात है। भगवान श्री राम जी ने देखा, भगवान का एक स्वभाव है कि अपने जन का अभिमान रहने नहीं देते। और लंका जैसे सुरक्षित देश पर आक्रमण करके लंकाधिपति रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, नरांतक, ऐसे ऐसे देवांतक, इन सब का नाश, तो सबके हृदय में अहंकार जागृत था, सबके हृदय में। यहां तक कि जो भगवान के कृपा पात्र बानर बलि थे, जाम्बवान तक के हृदय में भी। जाम्बवान जी ने भगवान की भुजाओं की तरफ देखा और कहा, इतनी सुकोमल इनमें बल है कि नहीं, एक बार कैसे देखें। भगवान से कह तो सकते नहीं और चुप रहे, तो मार घूसो कई दिनों तक पिटाई की थी भगवान ने कृष्णावतार में। कृष्णावतार में गुफा के अंदर कई दिनों तक पिटाई जाम्बवान की थी। और एक तो बलराम जी से ही भिड़ गया, राम जी का पार्षद जो बंदर था, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केहर निसठ सठ जामवंत बलरास, ये सब कपि सुग्रीव समाना, ये महान बलशाली थे। तो उसने राम जी की भुजाओं की तरफ देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, हम तुम्हें बताएंगे। तो जब लक्ष्मण जी बलराम जी बने ना, तब ये मिल गया। तो लक्ष्मण जी के रूप में तो दंड नहीं दिया, क्योंकि भगवान का शासन था, भगवान बड़े भ्राता थे, यहां बड़े भाई बन के आए। वो एक ही घूंसे में परम पद दे दिया बलराम जी ने। तो जितना परिकर था सबको अहंकार आ गया था। तो भगवान ने सोचा अहंकार का मर्दन कैसे हो, क्योंकि हम कैसे लड़े इनसे, पूरा परिकर कैसे लड़े। तो भगवान ने सोचा हम अपने अंश से इनको पराजित करेंगे। तो फिर ये लीला सीता जी को, अब सीता जी को जंगल में एकांत में छोड़ दिया। उधर भगवान वाल्मीकि जी ने जब देखा कि ये तो अरे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की कुलवधू सीता जो इस समय गर्भवती, ये सारा केवल अहंकार दूर करने का खेल था। और परंपरा थी ऋषियों के पास ही बालकों का पूरा पठन पाठन, अध्ययन अध्यापन आदि की पूरी दीक्षा शिक्षा सब। तो वाल्मीकि जैसे महापुरुष, कई कारण ऐसे नहीं भगवान की अपवाद के कारण भेज दिए, ऐसे किसी ने कह दिया, धोबी ने कह दिया, भगवान ने भेज दिया। उसका कारण था अहम का नाश करवाना अपने जनों का, क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं था कि हो सकता, कोई उपाय नहीं था। राम बल से बलवान को कोई नीचा दिखा सकता है तो राम ही बल दिखा सकता है। तो वहां लवकुश का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी त्रिकालज्ञ महापुरुष, उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा पूर्ण धनुर्वेद सब वेदों से परिपूर्ण कर दिया लवकुश को। सामर्थ्य ऐसी कि त्रिभुवन में कोई लवकुश का सामना नहीं कर सकता। अब भगवान जब अश्वमेध यज्ञ तो घोड़ा छोड़ा जाता है, तो घोड़ा छोड़ा गया, छोटे भाई कुश ने पकड़ लिया।
थोड़ी देर जब नहीं आए तो लौ व्याकुल हो गए, कहाँ है? तो देखा मस्तक पर लिखा होता था घोड़ा कहाँ का है, कौन का है, क्या सब पूरा। उन्होंने देखा अयोध्यापति चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज भगवान श्री राम। ये क्या किया? तो उन्होंने कहा इनके साथ सैनिक मुझे बहुत अहंकार भरे दिखाई दिए, मुझे लगा थोड़ा खेलूं इनसे युद्ध में। अरे बोले चक्रवर्ती सम्राट राम, राम का, जिन्होंने सिया का त्याग किया किसी नगरवासी के कहने से, तब तो बिल्कुल नहीं घोड़ा छोड़ूंगा, मैं देखूंगा कैसा वीर है राम के दल में। छोटे से कुश की बात सुनकर लो जी ने भी निश्चय किया, क्योंकि भगवत प्रेरित थे। अब जितने सैनिक थे एक को भी नहीं मारा, सबको मूर्छित कर दिया। उनमें से जिनको एक आध को होश आया लौट के अयोध्या गए, बोले जंगल में 2 बालकों ने घोड़ा पकड़ा, अब आगे नहीं जाया जा सकता जब तक विजय श्री वहां नहीं होगी। हनुमान जी महाराज की तरफ देखा कि और योद्धा भेजने से पहले हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम गए, देखा लो और कुश के हाथ में। तो उन्होंने सोचा ऐसा त्रिभुवन में वीर पुत्र किसका हो सकता है जो रघुनाथ जी के घोड़े को पकड़ ले। इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि घोड़ा भी कोई साधारण थोड़ी भगवान के अश्वमेध यज्ञ का। तो जब उन्होंने अपनी भागवतिक दृष्टि से देखा तो भगवान के ही अंश लव को शरणागत हो गए। जैसे चाहो ऐसे बांध लो, जैसे चाहो ऐसे कर लो। जब ये खबर गई कि हनुमान जी को बालकों ने बांध लिया, तो पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया, पूरे वीरों में हाहाकार मच गया कि मेघनाथ ने गलती की थी, मेघनाथ ने गलती की थी, ब्रह्मास्त्र से बांधा। तो हनुमान जी एक बार तो सोचे, पर उनका ब्रह्मास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए, इसलिए बंद गए। और क्या मर्यादा रखी? जब सभा में गए और जब पूंछ में आग लगाई गई तो ब्रह्मास्त्र अपने आप छोड़ के अंतर ध्यान हो गया। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को बांध सकता है क्या? कोई भी अस्त्र हनुमान जी को नहीं बांध सकता। कोई वीर पैदा नहीं हुआ ऐसा जो हनुमान जी को बंधन में डाल सके, कोई वीर पैदा नहीं हुआ। अपने आप में आ जाए तो कोई है ही नहीं इनके बराबर। हनुमान जी को बांध लिया, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण सब तमा उठे। राम जी ने कहा एक जाओ। अच्छा, जे भी कहा भैया कोई अयोध्या की तरफ से आ रहा है। बोले सांवले रंग के हैं। बोले राम जी तो नहीं, श्री राम भी तो नहीं, बिल्कुल सावधान युद्ध के लिए एकदम। बोले राम जी जैसे लग रहे हैं लेकिन राम जी तो नहीं, क्योंकि उनकी गंभीरता अलग दिखाई देती। परिचय, जब इनका परिचय पूछते तब वो कहते वन देवी का पुत्र लवकुश हूं। सीता जी नाम उच्चारण नहीं करते थे। वन देवी का पुत्र हूं, लवकुश नाम है। आपका क्या परिचय है? अयोध्या नरेश महाराज राजा धीराज श्री राम के अनुज। तो फिर बातें क्या बनाते हो? सामर्थ्य है तो युद्ध। तो वहां के सब लोग हारे थे कि एक तो इतने गुलाबी गाल, छोटे छोटे अधर, ऐसी बातें कि सब उसी में लुट जाते। और दूसरी बात, इतना कड़ुआ बोलते थे कि सबको लगता कि इन बालकों में इतना बल कैसे आ गया। एक को भी नहीं होश में रहने मारा, एक को नहीं, पूरे रामादल में किसी एक को भी प्राणघात अस्त्र नहीं चलाया लवकुश ने। और जब शत्रुघ्न जी, भरत जी, लक्ष्मण जी ये दिव्यास्त्र संधान करते तो महर्षि वाल्मीकि जी की मंत्र कवच रक्षा, सब अस्त्र शांत हो जाते। तो सबके होश खराब थे कि कोई अस्त्र काम नहीं कर रहा और इनके हर अस्त्र हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, सबको मूर्छित। अंततो गत्वा भगवान पूरे सब रामादल के परिकर को परास्त करा के जब आप आए, तब जो स्वरूप लवकुश की विद्वता का, ज्ञान का प्रकाशित हुआ कि एक बार भगवान को भी चुप कर दिया। गर्भावस्था में वन देवी का त्याग, एक बाहरी व्यक्ति के कह देने से क्या आप अपनी प्रिया के हृदय की बात नहीं जानते? एक बाहरी ने कह दिया और आप त्याग कर दिए, आप युद्ध कीजिए हमसे। भगवान ने कहा कि
बच्चों ने, रघुकुल में अगर कोई ललकार दे तो कदम पीछे नहीं हो, और तुम हमारी ही संतान हो, हमारे ही अंश हो। तो भगवान ने, गुप्त बात ये थी कि समस्त रामादल के अहंकार का, राम पक्ष के जितने थे, उनको और कोई परास्त नहीं कर सकता था, भगवद अंश ही परास्त कर सकता था। इसलिए भगवान ने, और दूसरी बात, जो अयोध्या पर अधिकार करने की क्षमता है वो बाल्यावस्था से ऋषि मुनियों के द्वारा पालित पोषित और उनके द्वारा दीक्षा शिक्षा दी गई। भगवान श्री राम ने स्वयं ऐसा अपना जीवन व्यतीत किया, जो विश्वामित्र जी के साथ गए। तो ऐसे ही अपने पुत्रों के लिए, ये बाहरी बात थी, आंतरिक बात थी, अपने पक्ष के जनों के अहंकार का मर्दन करना। पृथ्वी देवी के गोद से प्रकट हुई थी जानकी जी। अब राम जी बहुत विकल हुए और उनसे कहा, पुत्रों कहां हैं तुम्हारी मां वन देवी? तो उन्होंने कहा, गुरु जी के पास है, वाल्मीकि जी के पास। पर दौड़ते हुए नजदीक, क्योंकि प्रभु श्री राम आपके दर्शन करने आ रहे हैं। पता नहीं सिया जी के मन में क्या था, क्या लीला थी। उन्होंने पृथ्वी देवी से प्रार्थना की, बस अब नहीं, मैं अपने प्रभु को जिस ध्यान में देख रहे हूं उसी ध्यान में रखते हुए मुझे लय कर लो, अब प्रगट में नहीं। भगवान श्री राम अपनी शोकावेश बुद्धि को संभाल नहीं पाए। देखते देखते सिया जी पृथ्वी की गोद में, पृथ्वी की गोद से ही प्रकट हुई थी, और पृथ्वी की गोद में भगवान श्री राम बहुत विकल हो गए। समर्थ होने पर भी न रोक सके और रुदन करने लगे, क्योंकि जानकी जी के पवित्र गुण, जानकी जी का समर्पण, जानकी जी की पवित्रता, जानकी जी का भाव, ये गुणगान करके भगवान अपने को रोक नहीं सके और रुदन करने लगे। परीक्षित, भगवान अपने जनों से बहुत प्यार करते हैं, तो जानकी जी तो उनका हृदय ही है। भगवान का ये रुदन करना कोई स्त्री पुरुष का रुदन करना नहीं। बड़े बड़े समर्थ लोगों के विषय में यह देखा गया है कि प्रेम में ऐसी स्थिति, जनक जी को भला, पर जानकी जी जब विदा हो रहे हैं तो वो भी विकल हो गए। भगवान श्री राम ने उसी दिन से नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और 13,000 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचारी रहकर दशरथ जी द्वारा पोषित अयोध्या नगरी का पालन किया 13,000 वर्ष तक। तदनंतर अपना स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय में अपने उन चरण कमलों को स्थापित करके, जो दंडकारण्य के वन में कंकड़ और कांटों से बिंधते थे, भगवान स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय साकेत धाम को अंतर्ध्यान हो गए। सब अपने निज जनों को लेकर के सरयू जी में लीन होने वाली लीला की और साकेत धाम चले गए। परीक्षित, भगवान श्री रामचंद्र जी के समान प्रतापशाली और कोई नहीं, उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। देवताओं की प्रार्थना से भगवान ने मानो लीला धारण की थी। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के लिए कोई बड़े गौरव की बात नहीं कि उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से रावण को मार डाला या समुद्र में पुल बांध दिया। भला उन्हें शत्रुओं को मारने के लिए किसी बंदरों की सहायता की आवश्यकता है? ये सब भगवान की मधुर लीला है। भगवान के एक संकल्प से पूरी सृष्टि का विनाश, पालन और सृजन होता है। उनके लिए रावण आदि मारने के लिए कोई अवतार लेना पड़ेगा? मैं उन्हीं रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण ग्रहण करता हूं। परीक्षित, जिन्होंने भगवान श्री राम का दर्शन किया, स्पर्श किया, अनुगमन किया, वे 7 कौशल देश निवासी भगवान के साकेत धाम को गए, जहां बड़े बड़े योगी साधना के द्वारा जाते हैं। जो पुरुष अपने कानों से भगवान श्री राम के पावन चरित्र को सुनता है,
परीक्षित सुनने मात्र से वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान सच्चिदानंद में है, उनकी लीला गायन करना, लीला श्रवण करना, ये स्वतंत्र भगवत प्राप्ति का मार्ग है। केवल भगवत चर्चा श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भी भगवान ने जो अवतार धारण किए, ये धारण ही अपने भक्तों के लिए किए हैं कि उनका पावन जस गा गा करके समय व्यतीत करना और अंत में भगवान की दिव्य धाम में जाना। तो अपना एक भी मिनट व्यर्थ ना जाए। रोज सत्संग मिल रहा है तो उठते बैठते चलते फिरते क्रिया सहित या क्रिया रहित हमारे अंदर नाम चलता रहे। हमारा मन न लगे तब कोई भगवान के चरित्र पढ़ने लगे, भक्तों के चरित्र पढ़ने लगे। हमारा समय भागवतिक जाए, बस बहुत कम जीवन है, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी हो, इसलिए वो श्वास बड़ी मंगलमयी हो जो आखिरी हो। मुख में राधा नाम हो, हृदय में भगवत आश्रय हो और शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति पक्की है। इसलिए समय व्यर्थ न जाए, खूब निरंतर नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो तो बहुत जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। नहीं तो अगर थोड़ी भी चूक करोगे तो अगला जन्म होने की संभावना रह जाएगी। कोई भी मिनट श्वास खाली ना जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।